Hello everyone, take out your geography book, open page number 24. Here we learn chapter 4 maps. हम chapter 4 maps के बारे में पढ़ रहे थे. हम maps में कैसे स्टेट, कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स ये सब कैसे शो किए जाते हैं, मैप को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सब हम पढ़ रहे थे. हमने अभी मैप के 3 कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे थे, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल. इसके पहले हमने मैप्स के बारे में पढ़ा कि मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं. मैप 3 टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप. पॉलिटिकल मैप में हमें बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, जैसे कि हमें सिटी के बारे में, टाउन के बारे में, विलेज के बारे में शो होता है. फिजिकल मैप में हमें नेचुरल चीज़ों के बारे में शो होती हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज हो गया. थीमेटिकल मैप में हमें रोड्स के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, रेनफॉल के बारे में, फॉरेस्ट, ये सब के बारे में शो होता है जो इंसानों ने बनाई है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें शो होता है थीमेटिकल मैप में. फिर हम 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप के बारे में पढ़ रहे थे, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल. हम डिस्टेंस पढ़ चुके हैं कि हमें डिस्टेंस शो करने के लिए हमें स्केल का यूज़ करना चाहिए, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. अगर आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे, अगर आपकी डिस्टेंस कम है तो हम लार्ज स्केल यूज़ करेंगे. ओके, अब हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं. मोस्ट मैप कंटेन्स ऑन एरो मैप विद द लेटर N एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. डायरेक्शंस का मतलब होता है कि दिशाएं, मतलब कि अगर हमारे ऊपर की तरफ हो, अगर कोई चीज़ होती है, कोई रीजन हो गया, कोई स्टेट हो गया, अगर ऊपर की तरफ है तो उसे हम नॉर्थ बोलते हैं, अगर नीचे की तरफ है तो साउथ बोलते हैं, अगर राइट साइड है तो ईस्ट बोलते हैं और लेफ्ट साइड है तो वेस्ट बोलते हैं. उसके ज़रिए ही हम मैप में डायरेक्शन शो करते हैं. अगर हमारे अपर हैंड जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो हमारा नॉर्थ है. द एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, वो एरो हमें नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो करता है. इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन. अगर आपको नॉर्थ पता चल जाएगा तो आप अदर डायरेक्शन फाइंड आउट करने में आपको और ईजी होगा. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, जैसे कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है तो नीचे की तरफ साउथ और राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट. There are 4 major direction, north, south, east, west. हमें 4 major direction दिए, north, south, east, west. उसे cardinal points बोलते हैं. They are called cardinal points. Other 4 intermediate directions are north east, south east, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. और भी दूसरे जो डायरेक्शंस होते हैं, आपको यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शंस का पिक्चर दी हुई है, आप इधर देखो. ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच होगा साउथ वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ के बीच होगा नॉर्थ वेस्ट. तो ये होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कार्डिनल पॉइंट्स. आपको पता होना चाहिए कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आपको ऊपर एक मैप दिया हुआ है, मैप पे देखो राइट हैंड साइड में सबसे कॉर्नर में आपको एरो नॉर्थ का दिया हुआ है, मतलब आप समझ गए नीचे की तरफ साउथ होगा, राइट की तरफ ईस्ट होगा और लेफ्ट की तरफ वेस्ट होगा. ये आपको दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है. ये एक छोटे से टाउन या छोटे से गांव के बारे में आप समझ लो. यहाँ पे आपको नेम दिए हैं, विकास, शीला, करीम, ये सब दिए हुए हैं कि इन लोग के यहाँ पे हाउसेज हैं. ये शॉप्स हो गई, ये कम्युनिटी सेंटर हो गया, यहाँ पे ट्रीज़ हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया. यहाँ पे ट्रीज़ है तो मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप का कुछ होगा. ये स्कूल हो गया, ये वेल्स हो गया मतलब कुआँ. तो ये सब चीज़ें दी हैं जो हम एक मैप में शो कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. We can locate any places more accurately with the help of these intermediate directions. हम इस डायरेक्शंस की वजह से हम कोई भी प्लेस, कोई भी रीजन को बहुत ईजिली लोकेट कर सकते हैं. फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1. 4.1 में जो आपको मैप दिया है उसमें आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटी सेंटर ऑफ द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस. विकास हाउस ये है, विकास का हाउस. हमें विकास हाउस से कम्युनिटी सेंटर की डिस्टेंस बतानी है, तो ये आप फाइंड आउट कर लेना. ये विकास हाउस है और इससे कम्युनिटी सेंटर की आपको डिस्टेंस बतानी है. द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप. अब देखो स्कूल से शॉप तक, जो स्कूल है यहाँ से शॉप तक की डिस्टेंस कितनी होगी.
वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस विद द हेल्प ऑफ द कंपास। अब आपको मैं कंपास के बारे में बताती हूँ। देखो राइट हैंड साइड में सबसे नीचे एक पिक्चर दी हुई है कंपास की। कंपास एक मैग्नेटिक नीडल टाइप का होता है, उसके अंदर ये जो होती है अंदर की जो सुई उसे मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, जिससे अगर आप कंपास को जिस भी डायरेक्शन में रखोगे ना तो वो आपको उस डायरेक्शन से ये बता देगा कि कौन सी तरफ नॉर्थ है, कौन सी तरफ साउथ है, कौन सी तरफ ईस्ट है और कौन सी तरफ वेस्ट है। कंपास का यूज़ बहुत जगह होता है, लेकिन बेसिकली कंपास का यूज़ जो लोग समुद्र में होते हैं ना, जो शिप्स और ये सब जहाज ये सब चलाते हैं वो मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो उन्हें डायरेक्शन पता करने के लिए, दिशा पता करने के लिए वो लोग कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास से उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें नॉर्थ की तरफ जाना है कि साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है कि वेस्ट की तरफ जाना है, क्योंकि कंपास हमें क्या बताता है कि नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है। तो उससे ही ये लोग पता करते हैं कि इन लोगों को किस तरफ जाना है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है। इट इज़ अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये एक मैग्नेटिक नीडल है जो कहाँ पे पॉइंट करता है, सबसे पहले नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम जहाँ पे खड़े हैं तो वो नॉर्थ है कि साउथ है। तो हमें अगर नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा तो हमें ईस्ट और वेस्ट फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होगा। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 26। अब हम पढ़ते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स हमें मतलब कोई अल्फ़ाबेट सिंबल्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई पिक्चर के थ्रू सिंबल हो सकता है, या कोई एरो के थ्रू सिंबल हो सकता है। सिंबल से हमें ये पता चलता है कि उस डायरेक्शन में या उस जगह कौन सी चीज़ है। It is the third important component of the map. It is not possible to draw on the map the actual shape and size of the different features such as building, roads, bridges, trees. ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप है, और इससे हर हमें एक्चुअल साइज़ जो होती है कोई भी चीज़ की, जैसे बड़ी सी अगर मॉल है तो उसकी जो एक्चुअल साइज़ होती है वो हम मैप में ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ड्रॉ करेंगे तो हम कोई भी चीज़ मैप में शो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कभी भी मैप में एक्चुअल साइज़ ड्रॉ नहीं करते। जैसे हमने डायरेक्शन में पढ़ा था कि अगर, जैसे कि हमने डिस्टेंस में पढ़ा था, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होती है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। वैसे ही सिंबल में यही होता है कि हम एक्चुअल साइज़ यूज़ नहीं कर सकते, हम कोई भी साइज़ को यूज़ करने के लिए एक सिंबल बना लेते हैं ताकि हमें ईजी वो सिंबल देख के पता चल जाए कि वहाँ पे कौन सी चीज़ है। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, ट्री हो गया, रेलवे लाइन्स हो गई, बेल्स हो गई, इन सब की हम एक्चुअल साइज ड्रॉ नहीं कर सकते। सो दे आर शोन बाय द यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। और ये सब चीज़ें हम कैसे सिंबल के ज़रिए शो करते हैं, कोई भी लेटर से या शेड से या कलर से या पिक्चर से या फिर लाइन से। These symbols give a lot of information in a limited shape. इस सिंबल से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और बहुत छोटे ही स्पेस में, बहुत कम स्पेस में अगर हम वो सिंबल शो करते हैं तो हमें पता चल जाएगा वहाँ पे क्या है। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. इस सिंबल से मैप बहुत ईजिली ड्रॉ किया जा सकता है और इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। Even if you don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from map with the help of these symbols. अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता है कि आपको किस तरफ जाना है, या आपको किसी से आपको अगर पूछने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, कोई भाषा नहीं आती, अगर आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे कोई और भाषा बोली जाती है, आपको वो नहीं आती, तो आप मैप के ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उस प्लेस में क्या है। क्योंकि मैप में अगर आपको पिक्चर दी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि उस प्लेस में क्या है। मैप्स हैव एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो सबके बहुत आसानी से समझ में आती है। दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑल, जिससे आसानी से हर किसी को वो लैंग्वेज समझ में आती है। There is an international agreement regarding the use of these symbols. They are called conventional symbols. Some conventional symbols are shown in the figure 4.3. ये जो भी सिंबल्स शो होते हैं वो उसे कन्वेंशनल सिंबल बोला जाता है।
अब देखो यहाँ पे हमें सिम्बल्स दिए हुए हैं, जैसे रेलवे लाइन। रेलवे लाइन आपको पता है, जो रेलवे लाइन्स होती हैं, जो पटरियाँ बनी होती हैं, वो कैसे हमें मैप में शो होती हैं, जैसे बॉर्ड ग्राउंड हो गया, मीटर ग्राउंड हो गया। ये इस तरीके से जो आपको सिम्बल्स बने हुए हैं ना, इससे हमें रेलवे लाइन्स का शो होता है। रोड्स हो गई, रोड्स कैसे शो होती है, मेटल्टेड और अनमेटल्टेड। मेटल्टेड रोड्स का मतलब होता है कि जो प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड रोड हो, जिसमें बिल्कुल गड्ढे नहीं हो, कुछ ऊबड़ खाबड़ नहीं हो, बिल्कुल प्रॉपर प्लेन रोड हो, उसे मेटल्टेड रोड बोला जाता है। अनमेटल्टेड रोड का मतलब होता है जो बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनी हो, कच्ची मिट्टी हो, वहाँ पे कच्ची रोड बनी हो, उसे अनमेटल्टेड रोड बोला जाता है। देख आपको यहाँ सिंबल दिया हुआ है कि जो प्लेन रोड है वो ऐसी होती है, जो अनमेटल्टेड रोड है वो ऐसी होती है। तो ये मैप में ऐसे रोड्स को शो किया जाता है, जैसे कि लोगों को बहुत पता चल जाए कि ये रोड अच्छे से बनी नहीं हुई है, तो वो संभल के जाए या फिर अपनी दिशा, अपना डायरेक्शन बदल दें। बाउंड्री को कैसे शो किया जाता है, जैसे कि इंडिया नेपाल के बीच में बाउंड्री हो गई, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई, जो दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। जैसे इंडिया नेपाल के बीच में जो बाउंड्री है वो ऐसी बनी होती है। स्टेट हो गया, स्टेट मतलब जो दो स्टेट्स के बीच में हो, जैसे उत्तराखंड या यूपी के बीच में जो बाउंड्रीज होती है वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है। दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो बाउंड्रीज होती है वो ऐसी होती है। तो ये सिंबल्स के ज़रिए हमें मैप में शो किया जाता है। जैसे कि रिवर कैसे शो की जाती है, ऐसे शो की जाती है। वेल मतलब कुआं ऐसे शो किया जाता है। टैंक ऐसे शो किया जाता है। कैनल ऐसे शो किया जाता है। ब्रिज ऐसे शो किया जाता है। यहाँ पे जैसे टेम्पल हो गया, टेम्पल हमें ऐसे बताया जाता है। चर्च हो गया, चर्च ऐसे बताया जाता है। चर्च का साइन होता है ना, ऐसे प्लस का, वो बताया जाता है। मॉस्क्यू ऐसे हमें बताया जाता है। चचेरी यहाँ पे ऐसे बताया जाता है। ये भी एक टाइप का मंदिर प्लेस होती है। पोस्ट ऑफिस हमें ऐसे पीओ करके बताया जाता है, या फिर पोस्ट ऑफिस आपने देखा होगा अगर कहीं मैप में, तो रेड कलर का वो लोग पोस्ट ऑफिस छोटा सा बना देते हैं, तो जिससे हमें बहुत ईजी फाइंड आउट होता है कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड। सेटलमेंट ऐसे होता है, ग्रेवयार्ड ऐसे। ग्रेवयार्ड वो होता है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। ट्रीज़ मतलब ट्रीज़ ऐसे बना देते हैं लोग, तो पता चल जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। ग्रासेस ऐसे बना देते हैं, तो पता चल जाता है वो ग्रासेस एरिया है बहुत सारा। तो ये सब सिम्बल्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एरिया, वो अगर हम उस दिशा में जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा। Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water. बहुत सारे अदर कलर्स यूज़ होते हैं, रंग यूज़ होते हैं, जिससे हमें मैप में शो होते हैं, जिससे हमें फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होता है कि वो चीज़ क्या है। जैसे कि वाटर के लिए ब्लू कलर यूज़ होता है, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर यूज़ होता है, प्लेट्यू के लिए येलो कलर यूज़ होता है, प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर यूज़ होता है। तो वाटर के लिए ब्लू कलर, माउंटेन के लिए ब्राउन कलर, प्लेट्यू के लिए येलो कलर और प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर। तो इससे हमें मैप में ये पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या है। पेज नंबर 27 में आ जाओ। यहाँ पे आपको जो मैप दिया है, यहाँ पे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, जिससे हमें बहुत ईजिली पता चल रहा है कहाँ पे कौन सी चीज़ है। जैसे कि ये लाइन दी हुई है, मतलब ये रेलवे लाइन है। ये रोड दिया है, मतलब वो मेटल्टेड रोड है। ये आपको पेड़ दिया है, मतलब यहाँ पे ट्रीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ये मॉस्क्यू है। अगर आप सिंबल में जाके देखोगे फिगर 4.3 में, तो ये पिक्चर ऐसे दी हुई है, तो ये मॉस्क्यू है। यहाँ पे ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, ये टेम्पल है। टेम्पल मतलब मंदिर है। ये आपको देखो ब्लू कलर से रिवर दी हुई है, ब्लू कलर से आपको वाटर शो किया है, मतलब ये रिवर है। ये ब्लू कलर से वाटर शो किया है, ये मतलब टैंक टाइप का है कुछ। आपको यहाँ ऊपर की तरफ एरो भी दिया है, तो ये नॉर्थ है। यहाँ पे आपको देखो प्लस का साइन है, मतलब ये चर्च है। तो ये सिंबल से हमें पता चल रहा है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ है। अगर आपको पता हो कौन सी सिंबल क्या शो करता है, तो आप बहुत ईजिली मैप में फाइंड आउट कर सकते हो कि वो चीज़ क्या है। अब हम पढ़ते हैं स्केच के बारे में। स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच से हमें ड्रॉ किया जाता है स्केच, कि हमें उससे पता चले कि वो स्पॉट हम ईजिली ऑब्जर्व कर पाए, मतलब तुरंत ही हमारी उस स्पॉट में नज़र चली जाए वो स्केच के ज़रिए। समटाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल where a particular place is located with the respect of other places। कुछ ड्राइंग ऐसी होती है जो हमें एरिया शो करती है और हमें वो लोकेशन बताती है कि उस एरिया में क्या है।
सपोज यू वॉन्ट टू गो टू द फ्रेंड्स हाउस, आप ये सपोज करो, मान लो कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड स्केच मैप। फिर आपके फ्रेंड ने आपको एक रफ ड्राइंग शो करके दिया, आपको उस ड्राइंग में आपको डायरेक्शंस बताए कि आपको सबसे पहले अपने घर से निकलकर स्ट्रेट जाना है या फिर लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है, लेफ़्ट राइट। तो ऐसा आपको रफ ड्राइंग शो करके दिया है, और उस रफ ड्राइंग को जो हम विदाउट स्केल ड्रॉ करते हैं उसे हम स्केच मैप बोलते हैं। स्केच मैप किसे बोलते हैं? रफ ड्राइंग को बोलते हैं। जो विदाउट स्केल हम बनाते हैं उसे हम स्केच मैप बोलते हैं। और स्केच का मतलब ये होता है कोई आपको उसकी प्लेस तक पहुंचने के लिए, उस प्लेस तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्शन बता रहा है। प्लान, अब हम प्लान के बारे में पढ़ते हैं। प्लान मतलब कोई चीज़ प्लानिंग करके अगर कोई काम किया हो। अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन द स्केल। अगर आपको कोई प्लेस बनानी है, जैसे आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि उस एरिया में आपको क्या क्या बनाना है, उस एरिया की लंबाई कितनी होगी, उस एरिया की चौड़ाई कितनी होगी, वो एरिया कितना बड़ा होगा। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मैप होता है उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है कि हमने कौन सी प्लेस में हमें क्या चीज़ चाहिए। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल, हम प्लान क्यों करते हैं, मैप क्यों बनाते हैं, ताकि हमें वो चीज़ पता चल पाए कि हम पहले से कि हमें उस एरिया में कितनी लेंथ चाहिए, कितनी ब्रेथ चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, कितनी चौड़ाई चाहिए। For example, the length and breadth of the room which can be shown in the map at that time we can refer drawing drawn to scale is called plan। जब हम प्लान का मतलब ये होता है कि एक रफ डायग्राम हम बनाएं जो हम स्केल से बनाएं कि जिससे हमें ये पता चले कि हमें रूम कहाँ पे चाहिए, किचन कहाँ पे चाहिए, हमें वॉशरूम कहाँ पे चाहिए, हॉल कहाँ पे चाहिए और वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम प्लान करते हैं। जैसे कि कोई भी मॉल बनेगा या कोई भी एरिया बनेगा, कोई भी रोड बनेगी या कोई नालियाँ बनेंगी या कोई कोई शहर बन रहा है, तो सबके लिए हमें प्लान करना पड़ता है। सबके लिए एक मैप बनता है, एक ड्राइंग बनती है, जिससे हमें ये पता चलता है, हमारे लिए बनाना उस चीज़ को बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस मैप के ज़रिए हमें सब पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी बड़ी चाहिए। तो आपने शायद इंटीरियर डिज़ाइन को कभी, इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं वो कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्टेड साइट में कोई भी चीज़ बनाना शुरू करते हैं तो उससे पहले वो लोग प्लान करते हैं। जैसे उससे पहले वो लोग एक स्केच बना लेते हैं, उससे पहले वो स्केल यूज़ करके एक मैप बना लेते हैं, जिससे उन्हें ये पता होता है कि उन्हें कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ चाहिए और वो कितनी बड़ी चाहिए। ओके, तो ये मैप्स के बारे में था, जिससे हमें ये पता चलता है मैप्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई भी डायरेक्शन फाइंड आउट करने में बहुत इजी होता है। अगर हमें कोई भी दिशा, कोई भी डायरेक्शन नहीं पता हो तो वो हमें मैप के ज़रिए पता चलती है। मैप बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और एटलस अगर आप देखोगे तो आपको उसमें बहुत अलग अलग रीजन के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग स्टेट के मैप्स देखने मिलेंगे। ओके, थैंक यू।